अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 8 वेव्स। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द फिनोमिनन ऑफ अ वेव मोशन इज़ अ वास्ट फील्ड इन द स्टडी ऑफ फिज़िक्स। कहने के वेव के मूवमेंट का जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत बड़ी फील्ड है फिज़िक्स में, बिकॉज वी ऑब्जर्व डेली वेरियस काइंड्स ऑफ वेव्स एंड देयर प्रोपगेशन। क्योंकि हम डेली मुख्तलिफ तरह की वेव्स और उनकी ट्रैवलिंग को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि साउंड वेव्स हमारे आसपास डेली ट्रैवल कर रही होती हैं, लाइट वेव्स ट्रैवल कर रही होती हैं, वेव्स सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर वेव्स ट्रैवल कर रही होती हैं, स्ट्रिंग में वेव्स ट्रैवल कर रही होती हैं किसी भी रस्सी पे, ठीक है। सिस्मिक अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, एक्स रेस वेव्स होती हैं और भी बहुत सारी होती हैं। ऑल दीज वेव्स आर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। ये तमाम की तमाम वेव्स क्या हैं? कोई भी वाइब्रेट करने वाली बॉडी से प्रोड्यूस होने वाली डिस्टर्बेंस वेव्स हैं। द वेव्स कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू अ मीडियम और विदाउट मीडियम। वेव्स एक जगह से दूसरी जगह किसी मीडियम के थ्रू, एयर वाटर वगैरह किसी मीडियम के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती हैं और मीडियम के बगैर भी ट्रैवल कर सकती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स इज दैट दे ट्रांसफर एनर्जी। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी ये है कि ये एनर्जी अपने साथ लेकर जाती हैं, एनर्जी अपने साथ ट्रांसफ़र करती हैं। दिस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज़ इनिशिएटेड बाय अ वाइब्रेशनल मोशन। ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है स्टार्ट कैसे होती है? जब वाइब्रेशंस स्टार्ट होती हैं, ठीक है। जब वाइब्रेशंस की वजह से मूवमेंट स्टार्ट होती है तो वेव्स ट्रैवल करती हैं और वेव्स अपने साथ एनर्जी कैरी करती हैं, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी स्टार्ट होती है। इट इज़ अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या होता है? इसमें फिजिकल मैनिफेस्टेशन है कि एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। यानी कि फिजिकली एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह वेव्स के साथ ट्रांसफ़र होती है। जबकि दूसरी तरफ अ वेव डजंट ट्रांसमिट मैटर, इट ट्रांसफर्स ओनली एनर्जी। यानी कि वेव्स अपने साथ मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि चाय गर्म है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसमें से भाप निकलेगी तो वो अपने सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। वो चाय का कुछ कुछ पोर्शन अपने साथ लेकर नहीं जाएगी, ठीक है। तो मास ट्रांसफ़र नहीं होता है वेव्स। ये मैंने जस्ट डेली लाइफ एग्जांपल दिए ताकि आप लोग के जहन में आए। बाकी देखें, वेव्स अपने साथ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम सन कैरी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सन एंड हीट। अब कुछ एग्जांपल्स जो हमें दी हुई हैं उनमें से एक एग्जांपल ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो सन से हमारे पास आ रही होती हैं वो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ लाइट और हीट लेकर आ रही होती हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लाइट यानी कि रोशनी की सूरत में और गर्मी की सूरत में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी अपने साथ लेकर आ रही होती हैं, मास अपने साथ लेकर नहीं आती किसी भी किस्म का। इसी तरीके से साउंड एनर्जी फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कॉजेस आर एयर ड्रम्स टू वाइब्रेट। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो, गिटार वगैरह, ठीक है, तो उससे क्या निकलती है? उससे साउंड वेव्स के साथ साउंड एनर्जी आती है और वो साउंड एनर्जी क्या करती है? हमारे एयर ड्रम्स को वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से हम उस साउंड को सुन पाते हैं। वो भी अपने साथ किसी किस्म का कोई मास लेकर नहीं आ रही। द एनर्जी कैरिड बाय सिस्मिक वेव्स, जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी भी क्या कर देती है? डिवास्टेट वास्ट एरियाज कॉजिंग लैंड टू मूव एंड बिल्डिंग टू कोलैप्स एंड ऑल्सो प्रोड्यूस सुनामी। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है कि जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं उनकी जब फ्रीक्वेंसी हमारी बिल्डिंग्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है और इस तरह से वो बिल्डिंग गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि सिस्मिक वेव्स जो अर्थक्वेक वेव्स हैं वो भी क्या करती हैं? बहुत बड़े एरिया को तबाह बर्बाद कर सकती हैं। किस तरह? वो ज़मीन को हिला देती हैं और बिल्डिंग को गिरा देती हैं, ठीक है। और साथ साथ सुनामी भी इसी तरह से इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सर्टेन टाइप्स ऑफ वेव्स कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सम मीडियम कॉल्ड मीडियम, ठीक है, ओनली थ्रू सम मटेरियल कॉल्ड मीडियम, ठीक है। अब कुछ ऐसी तरह की वेव्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी चीज़ के थ्रू ही ट्रैवल करती हैं। अगर कोई चीज़ ना हो, अगर एयर भी ना हो तो वो ट्रैवल ना कर पाएँ, अगर वैक्यूम हो तो वो ट्रैवल ना कर पाएँ, उन्हें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए, और वो चीज़ क्या कहलाती है? मीडियम कहलाती है। दोज वेव्स विच रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव्स जिन्हें किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत है ट्रैवल करने के लिए, ऐसी वेव्स मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं, ठीक है। दोबारा इस बात को याद रखिएगा, आगे चैप्टर में ये बात जब जब रिपीट होगी तो आप लोगों के जहन में क्लियर होनी चाहिए कि ऐसी तमाम वेव्स जिन्हें मीडियम की ज़रूरत है ट्रैवल करने के लिए वो मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं, जैसे वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, स्ट्रिंग में वेव्स वगैरह वगैरह। ऑन द अदर हैंड, the waves which do not require any medium for their propagation are called electromagnetic waves. Again repeating, दोबारा याद रखिएगा कि ऐसी waves जिन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है वो electromagnetic waves कहलाती हैं। ऐसी waves
जिन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है, मैकेनिकल वेव्स, और ऐसी वेव्स जिन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं है अपनी प्रोपगेशन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वेव्स जो हैं ये अब इतनी सलाहियत रखती हैं कि ये एम्प्टी स्पेस से भी ट्रैवल कर सकें बिना किसी मीडियम के। जैसे अब सेकंड चीज़ जो आप लोगों को इनके नाम के अलावा याद रखनी है वो ये है इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल्स वाटर वेव, साउंड वेव्स, वेव्स ऑन स्ट्रिंग वगैरह। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल्स हैं रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, एक्स रेस, गामा रेस, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेस। ये सारी रेस अगर इन्हें कोई मीडियम ना भी मिले तो भी ये इजीली ट्रैवल हो जाएंगी। नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉकलीज हाइपोथेसिस, डी ब्रॉकली नाम के साइंटिस्ट ने जो हाइपोथेसिस दिया था उसके मुताबिक द सब एटमिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर सच एज, एक मैटर है, मैटर का एक एटम है, उस एटम के जो अंदरूनी जो पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, और जितने भी बाकी इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं वो सब वेव्स की सूरत में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, डी ब्रॉकलीज नाम ने ये बात कही थी। ठीक है, अभी ये हाइपोथेसिस था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं था, 100% कन्फर्म्ड लॉ नहीं था। दिस काइंड ऑफ वेव्स इज टर्म्ड एज मैटर और डी ब्रॉकली वेव विच इज़ यूजुअली स्टडीड इन मॉडर्न फिजिक्स। इस तरह की जो वेव्स होती हैं ये मैटर वेव्स या डी ब्रॉकली वेव्स कहलाती हैं। ठीक है, और इसे हम मॉडर्न फिजिक्स में ऑब्वियसली पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस नॉट ओनली द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स सच एज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, बट ऑल्सो स्टडी द बिहेवियर ऑफ। भाई हमसे कहने के इस चैप्टर में ना सिर्फ हम ये सारी जो चीज़ें इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं छोटी क्लासेस में, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड वगैरह वगैरह, हम सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे बल्कि बिहेवियर भी पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव्स का, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। In the later part of this chapter, our main focus will be on the sound waves and its characteristics. ठीक है, हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर को पढ़ेंगे। ठीक है, और सेकंड चीज़ इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में हमारा मेन जो मुद्दा होगा वो होगा साउंड वेव्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। वी विल आल्सो डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड एक्सप्लेन द फिनोमिनन्स ऑफ इंटरफेरेंस, बीट्स, स्टेशनरी वेव्स वगैरह वगैरह। और साथ साथ हम सुपर वेव्स किस तरह से सुपरपोज होती हैं, ठीक है, किस तरह से दो वेव्स जुड़ती हैं और उनकी इंटरफेरेंस किस तरह से होती है, दो वेव्स जब जुड़ती हैं तो कंस्ट्रक्टिव होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है, किस तरह की इंटरफेरेंस होती है, बीट्स किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, स्टेशनरी वेव्स, रेस्टिंग वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, इन द लास्ट वी विल स्टडी द पेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर विच इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। लास्ट में हम डॉपलर्स इफेक्ट भी पढ़ेंगे। बाकी ये क्या है इसकी डेफिनेशन अभी आपको समझ में नहीं आएगी, जब टॉपिक आएगा तो डिटेल में हम देख लेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन यहाँ पर होता है एंड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।